हेलो एवरीवन। अभी छात्रों के अनुरूप छात्रों ने एक डिमांड हमें किया था, सर आप चैप्टर फर्स्ट रीडिंग एक्सप्लेनेशन और कर देते तो बहुत ज़्यादा बेटर होता। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ी से लेट क्लास में अ, उन्होंने लेट क्लास अटेंड किया था, तो देन आप यहाँ क्लास में देख पा रहे हैं क्लास 12th का। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है कंप्लीट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये आज आपको पार्ट मिलने वाला है। इंग्लिश बाय ब्रजेंद्र मोदी सर यूट्यूब चैनल पर ये पार्ट को मैं अपलोड करने वाला हूँ। और ये पार्ट जो हमें 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम सेकंड जो हमारा स्टेप होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो आप देखेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हम चैप्टर के जो समरी है, चैप्टर जो है हमारा, उसको हम देखने जा रहे हैं। यस, हमारे पास ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन है, ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। और आप प्लीज पेशेंस रखिए और मैं बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस पार्ट में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो चैप्टर है वो द लास्ट लेसन है। चैप्टर का नेम 12th क्लास से है। और इसके जो राइटर हैं एल्फोंस डॉडेट इसके राइटर हैं। 1840 में यानी 1840 में इनका जन्म हुआ और 1897 में इनका डेथ हो गया। ये फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच उपन्यासकार रहे हैं और इन्होंने छोटी छोटी कहानियों को भी लिखा है। और ये 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसको। यस, पहला चैप्टर है ये। द लास्ट लेसन इज सेट, लास्ट लेसन को स्थापित किया गया था इन द डे ऑफ फ्रांको और पर्शियन वार। उस समय फ्रांस और पर्शिया का युद्ध चल रहा था जब इस पार्ट को रिटर्न किया गया था। तो देखिए जरा, जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1870 से 1871, 1870 से 1871 तक ये युद्ध चला, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। इसमें फ्रांस जो था वो युद्ध को हार गया। और हारने के बाद हार गया तो क्या हुआ, पर्सिया युद्ध जीत गया, लेड बाय बिस्मार्क। उस समय इसका जो नेतृत्व था युद्ध का वो बिस्मार्क ने किया। देन पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उस समय जब पर्सिया इस जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भाग हुआ करता था। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे इन दिस स्टोरी। इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स यानी फ्रेंच के 2 जिले थे, एल्सेस और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड, पर्सिया के हाथ में चले गए। रीड द स्टोरी, फाइंड आउट, इस कहानी को पढ़िए। व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर जो नेम है द लास्ट लेसन है, अबाउट द ऑथर पढ़ लिया है, एल्फोंस डॉडेट के बारे में हमने जान लिया है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही इजी है ये चैप्टर। यस, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस दिन मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ। वाज अ ग्रेट रीड, मुझे बहुत डर था ऑफ स्कोल्डिंग, डांट का, स्पेशली खास तौर पर बिकॉज एम हेमिल हैड सेड, एम हेमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या हुआ, स्कूल छात्र एक स्कूल जा रहा है, वो देर से रवाना हुआ है। रवाना होने के बाद उसे एक डांट का डर था टीचर से। टीचर ने उसको दिया था कि आपको बेटा पार्टिसिपल का पार्ट तैयार करके लाना है। तो इस तरीके से वो पार्टिसिपल का पार्ट तैयार करने के लिए उसे बोला गया। लेकिन आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन उस पार्टिसिपल के बारे में उस लड़के को कोई भी एक भी शब्द मालूम नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना स्कूल ना जाऊं और भाग जाऊं, और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर दिन को बिताऊं। इट वाज सो वार्म, मौसम बहुत ही गर्म था, सो ब्राइट, चमकीला था, द बर्ड वर चिपिंग, पक्षी चहचा रहे थे, एट द एज ऑफ द बुट्स, लकड़ियों की टहनियों पर, एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, ऑफ द शॉमिल, द पर्सियन सोल्जर, पर्सिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइज कर रहे थे पर्सिया के सैनिक, और सॉमिल के पीछे ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइजिंग कर रहे थे।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब मुझे उकसा रहा था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के रूल भी। आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मैंने अपनी ताकत को जुटाया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, मैं स्कूल में प्रवेश कर लिया। मैं आखिर स्कूल में, मेरा डिजायर था नहीं जाऊं, लेकिन मैं बाद में स्कूल चला ही गया। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने क्या पाया? देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। फोर द लास्ट 2 years ऑफ ऑल बैड न्यूज, उस पर सारी बुरी खबरें उस पर प्रिंट की जाती थी। और कम फ्रॉम देयर, उस पर रखा जाता था। द लास्ट बैटल्स, उसको भी दिखाया जाता था। ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स को भी दिखाया जाता था उस पर। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, आखिर मामला क्या हो सकता है। देन तब, एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज, जितना जल्दी मैं जा सका उतनी तेज चला जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ्स एंड वॉचर हु वॉज देयर, वहां पर थे, विद दिस अप्रेंटाइज एंड, प्रशिक्षक थे, रीडिंग द बुलेटिन, ये सारे लोग बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे कि आखिर उस पर क्या लिखा हुआ है। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया गया और मुझसे बोला गया, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, बच्चे, यू विल हैव, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास स्कूल जाने के लिए भी पर्याप्त समय है, इतना जल्दी मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड एंड रीच्ड, वह पहुंचा, एमएमएल्स लिटिल गार्डन, एमएमएल के बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऐसा लग रहा था उसे कि उसकी सांसें अब बाहर आने को हैं। यस। देन यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन आई स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, ये थोड़ा सा पास्ट का मूवमेंट है, आप ध्यान से। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, स्टार्ट होता, देयर वाज अ ग्रेट वसल एंड, बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड, जिसका शोर आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, एक क्रम में सारे छात्र लेसन को रिपीटेड करते थे, वेरी लाउड, तेज आवाज के साथ, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स, अपने कानों पर रख देते थे और हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल्स, और जिस जो रूलर होता था टीचर्स के हाथ में, वो टेबल पर वो हमेशा रैपिंग करते रहते थे। बट इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन उस दिन सब कुछ स्थिर था। आई हैड काउंटेड टू ऑन द कमोशन, मैंने बिल्कुल शांत पाया, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना मैंने अपनी डेस्क को देखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन अवश्य ही, दैट डे, उस दिन, एवरी हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो। थ्रो द विंडो, मैंने खिड़की से देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स जो हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर आगे पीछे एमएमएल घूम रहे हैं, इस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपने स्टिक्स को अपनी भुजाओं में लिए हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। गो इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने से निकलकर मैं चला गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई आई ब्लेस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना भयभीत था। इस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज किया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल सॉमी, एमएमएल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझसे बोले, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जल्दी जाइए क्विकली, लिटिल फ्रांज, नन्हे फ्रांज, लड़के का नाम आ गया, इसको ध्यान रखना बेटा। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना इस पाठ को प्रारंभ करने जा रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर छलांग लगा के बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट, अभी भी मुझे कुछ भय था। डिड आई सी, मैंने ये देखा, आवर टीचर्स, हमारे जो टीचर्स हैं, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक हरा ग्रीन कोट पहन कर आए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और ये फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगाए हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारा हाथ से काश्तकारी किया गया है, दैट ही नेवर वॉर एक्सपेक्ट ऑन
इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। ऐसा लग रहा है आज ये नए कपड़े पहनकर आए हैं, तो आज कुछ निरीक्षण वाली टीम आने वाली है या फिर इनामे वगैरह बंटने वाली है। टीचर्स को उसने नई ड्रेस में पाया। विसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो, वो पूरा स्कूल जो था उसे बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज, अजीब एंड स्लोमन, गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू, ज्यादातर जो चीजें थी जो उसे सरप्राइज कर रही थी, ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे की टेबलें, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द प्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव वाले, लाइक और सेल्फ, लाइक हमारी तरह वहां पर गांव वाले बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर भी थे विद आ थ्री कॉर्न्ड हैट पहने हुए थे। फॉर्मर मेयर भी थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य लोग भी साथ में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी उदास दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, हॉसर अपने साथ ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, ओल्ड प्राइमर की बुक लिए हुए थे और उसके अपने हाथों से, अपने अंगूठे से उसके किनारों को पलट रहे थे। ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, उन्होंने अपने घुटनों पर उसे खोला। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को लाइंग अक्रॉस पेजेस, पेजों के बीच में रख दिया। While I was wondering about it all, ये सब मैं देख रहा, आश्चर्य से देख रहा था। एमएमएल माउंटेड ए चेयर, एमएमएल ने अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द ग्रेव, सेम ग्रेव एंड जेंटल टून में बोले, विच ही हैड यूज टू मी, उन्होंने मेरे लिए यूज किया। सैड, और कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज जो मैं आपको पाठ देने जा रहा हूं वो आपका अंतिम चैप्टर का पाठ है। मतलब आज लास्ट लेसन है, आज के बाद आई शैल गिव यू, जो मैं आज तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्से सेंट लॉरेन, यही थीम है वहां पर जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई थी। ये आदेश आ गए थे कि अब से हमें जो कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम चैप्टर था, इसी को वो देना चाहते थे। आज द न्यू टीचर कम फ्रॉम टुमारो, कल से तो नया टीचर आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज फ्रेंच का आपका अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, जो मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक देना चाहता हूँ। जब ये सारे वर्ड प्रोनाउंस किए गए तो व्हाट आ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, वो शब्द मेरे लिए वज्रपात करने वाले थे। ऑन द रेचेस, हम लोग, अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल, हम अभागे लोग, जो हम सब लोग वहां टाउन हॉल में, या वो समझ गया कि आखिर वो सारे लोग टाउन हॉल में क्यों खड़े हुए थे। यस, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे हाउ टू राइट, लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी मैंने इसे ज्यादा भी नहीं सीख पाया। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब इसको बंद करना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे यह पाठ मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ, मुझे कितना खेद है। फॉर सीकिंग व्हाट्स एक्स, मैं अंडे खोजने के लिए चला जाया करता था। फॉर गोइंग स्लाइड्स ऑन द सार, नदी में मैं स्लाइडिंग करने के लिए चला जाया करता था। माई बुक्स, जो किताबें मेरी थी, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो मुझे बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उन्हें ले जाना। माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, साधुओं की कहानी, दैट वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वे मेरी पुरानी मित्र होंगी। आई कुड नॉट गिव अप, मैं उन्हें त्याग नहीं सका। एंड एमएमएल टू, एमएमएल भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, वो भी जा रहे थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं अब उन्हें कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, और मैं नहीं भूल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भूलना पड़ेगा। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलरों को, हाउ क्रैंकी ही वाज, की वह कितने सनकी हुआ करते थे। यस, पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वाज द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के सम्मान में वो लोग आए हुए थे और उन्होंने फाइन ड्रेस पहने हुए थे, संडे क्लॉथ्स जैसे। नाउ आई अंडरस्टूड, मुझे अब समझ में आ गया। व्हाई द ओल्ड मैन वाज ब्लेजर वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम्स, गांव वाले आखिर उस लास्ट बेंचों पर क्यों बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसीलिए था। दे वर सॉरी, वो खेद प्रकट कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे ज्यादा।
इट वाज देयर वे टू थैंकिंग, ये उनका तरीका था अपर मास्टर अपने टीचर्स को फॉर 40 इयर्स फेथफुल सर्विस के लिए, वो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आए थे, एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो सम्मान दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, अब जो उनका नहीं रहा। इस तरीके से वो सम्मान के लिए उस उस क्लास में उस दिन बैठे हुए थे गांव वाले, और जो ओल्ड ऑफिसर वगैरह जो जितने भी लोग थे वहाँ गांव वाले जो क्लास में बैठे हुए थे। अब इसके बाद कंटिन्यू हम सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी हम इसको आगे से व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल, ये इससे आगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।